जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई का प्रैक्टिस नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक, इससे पहले हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने हिंदी और जीके के क्वेश्चन सारे के सारे पढ़े हैं। ठीक, तो अगर यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज से पहले आज हम पढ़ेंगे क्या, हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मालूम है जीके पढ़ा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते थे? बताएंगे अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 8 हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा है? यशस्वी, हथिनी, अभिनेत्री, आँख। तो यहाँ पे हथिनी, अभिनेत्री, आँख, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। यशस्वी ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक, निर्गुण कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत इनमें से कौन है? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सुंदर दास हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? तो भूगोल का विलोम क्या होता है? खगोल होता है। 4 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी शब्द है? तो अर्क मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक, तो अर्क मतलब क्या होता है? चंद्रमा या फिर इंद्र। 5वें का राइट आंसर बताएंगे इंद्र होता है। यथाशक्ति इनमें से कौन सा समास है? तो यथाशक्ति मतलब जैसी आपकी शक्ति हो। तो क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, जिसमें उपसर्ग लगा होता है वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो जो विशेषण होता है वो मूलतः आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका गुणवाचक हो गया, एक संख्यावाचक हो गया। ठीक, और क्या होता है? परिमाणवाचक भी विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। आगे, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो पिता के घर पर रहने वाली युवती होती है उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुवासिनी या फिर सिक्ता। 8 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुवासिनी बोलते हैं। इनमें से अधिकरण का बोध चिन्ह कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपदान से अलग अधिकरण में पर। तो अधिकरण के क्या होता है? 9 का बी में होता है। इनमें से री क्या है? तो री क्या है? व्यंजन है, स्वर है, या फिर दोनों है या दोनों नहीं है? बताएंगे यहाँ पे। और री को कहाँ पे स्थान दिया गया है? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा वो स्वर माना गया है। ठीक, री को क्या मानते हैं? स्वर मानते हैं। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो ये देखिए पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक, जब आपका है लग गया ना तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, तो 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? चौपाई में कितने मात्राएं होती हैं? चौपाई नहीं, 16 पूछा है। 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 12 का हो जाएगा बी। बिल्कुल सही है, चौपाई में ही होता है 16 मात्राएं। रोला में 24 होता है। दोहा में क्या होता है? 13 11 या फिर 11 13। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो क्या बोलेंगे? बघेली, अवधी, गढ़वाली, मगही। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अनल हो गया, अमीय हो गया, रोहितासव या बैनास्वर, दोनों में से कोई एक। 14 का राइट आंसर कौन सा नहीं है? अमीय। सोम, अमित, जल, सुधा, पीयूष, अमीय, ये तो अग्नि, ये किसका है? अमृत का पर्यायवाची है अमीय। ठीक, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण सही है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या होता है? ऐसा जैसा होता है। ठीक, 15 वाले में क्या हो जाएगा? ऐसा। अगर आपको दिख रहा है कि ऐसा आदमी, वैसा आदमी, ऐसा जैसा है तो यौगिक होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी में दिल लिखा हुआ है, ऐसा आदमी नहीं देखा, ये यौगिक होता है। आगे, इनमें से वीर रस के कवि कौन से हैं? तो वीर रस के कवि कौन से हैं? 16 का राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। इनकी रचना उर्वशी। कुंडलिया छंद में चरणों की संख्या कितनी होती है? तो कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 8 चरण होते हैं कि 6 चरण होते हैं? बताइए, आपने तो पढ़ा है। तो 6 चरण होते हैं। ठीक, क्या होता है? कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। और कुंडलिया में क्या होता है? जो सबसे पहला शब्द होगा वही लास्ट में होगा। ये आपका एकदम समझ लीजिए ट्रिक है इसको पकड़ने का कि कैसे मालूम होगा कौन सा छंद है। तो जो सबसे पहले ऊपर शब्द लिखा होगा वही शब्द लास्ट में लिखा होगा। किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो दंत यानी कि दंत वर्ण कौन सा है? ता था दा धा ना।
तो क्या हो जाएगा, ना क्या हो जाएगा आपका, दंत वर्ण हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अब। महावीर प्रसाद द्विवेदी इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो सरस्वती। इनमें से कौन सा शब्द गौरव का विलोम है? तो गौरव का क्या हो जाता है, लाघव हो जाता है। 20 का बताएंगे तो बिल्कुल सही है। इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? नाक का बाल होना यानी कि क्या हो जाएगा, अधिक प्यारा होना। जल्दी से बताएंगे 21 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, अधिक प्यारा होना। इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, मुक्तिबोध या फिर निराला? 22 का राइट आंसर बोलेंगे, बिल्कुल गलत, आ गए हैं। ठीक, अब देखिए इसको पूरा पढ़ना है, बहुत ही बड़ा है, तो आप लोग इसको पढ़िए ज़रा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और अच्छे से पढ़िए। यहाँ तक है, मैं आंसर बता रहा हूँ इसका। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? तुलसी के राम किसके प्रतीक हैं? संतत्व, करुणा और शील के, मर्यादा, भक्ति और सौंदर्य के, शील, सौर और सौंदर्य के, धर्म, करुणा और शील के। तो यहाँ पे जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शील, सौर और सौंदर्य के। ठीक, ये आंसर बिल्कुल इसी में से मिलेगा आपको जब पढ़ लेंगे। अभी जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 5 मिनट उसमें पढ़ने में लग जाएगा। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन की सबसे बड़ी कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है? मर्यादित श्रृंगारिकता की, राम कथा श्रवण की, राम के प्रति उन्मुखता की, संतों की सी जीवनचर्या की। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संतों की सी जीवनचर्या की। कवि का संत हृदय परम करुणिक किसके प्रति उन्मुख हो सकता है? 25 का राइट आंसर बोलना आपको, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राम के प्रति। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब जो संस्कृत से आया है, देखेंगे खेत, तो क्षेत्र का खेत होता है। दर्शन, कोर्ट या फिर उद्गम। यहाँ पे 26 का देखेंगे क्या हो सकता है आपका, उद्गम हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। इनमें से खोज का निकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो खोज का मतलब अनुसंधान भी होता है, तलाश भी होता है, जिज्ञासा, इच्छा पूर्ति, इन दोनों में से देखेंगे 27 में, जिज्ञासा, इच्छा पूर्ति। तो क्या हो जाएगा, इच्छा पूर्ति क्या है, खोज का नहीं है। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो क्या है, आत्मजयी, गुनाहों का देवता, कामायनी, गोदान। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, आत्मजयी। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर परमेश्वर, कौन सा समास है इसमें, देखेंगे तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास, या फिर द्विगु समास, या फिर कर्मधारय समास। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, कर्मधारय हो जाएगा 29 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है? अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, हेतु, धन, चेष्टा, प्रयोजन। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेष्टा। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? 31 का राइट आंसर बताना आपको, तो उसे बोलते हैं प्राकृत। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 32 का राइट आंसर बोलना आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजवायन। इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो अंबर मतलब आकाश होता है, और क्या होता है, वस्त्र भी होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अध्याय नहीं होगा इसका 33 का, तो बिल्कुल सही है, अध्याय नहीं होगा। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द सौभाग्य का विलोम है? तो सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है, क्या बोलेंगे 34 का, दुर्भाग्य, बिल्कुल सही है। साहित्य को जनता के चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? तो 35 का राइट आंसर बताना है, उस रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। दशा आनंद में कौन सा समास, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो क्या बोलेंगे, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, या फिर द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो क्या बोलेंगे, दशा आनंद, 10 है आनंद, तो बहुव्रीहि द्विगु दोनों हो सकता है, और दोनों जब आ जाए तो दोनों में से किसको प्रायिकता दी जाती है सबसे पहले? तो वो होता है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक, तो यहाँ पे 36 का देख लेते हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बहुव्रीहि समास। ठीक, जब एक ही जैसे दशानान है तो इसका 2 हो सकता है, तो द्विगु भी हो सकता है क्योंकि संख्यावाची है, और बहुव्रीहि दिया है, दशानन यानी कि तीसरे शब्द की ओर संकेत कर रहा है, तो जिसे दशानन मतलब किसे बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। ठीक, तो जब तीसरे की ओर पद की ओर संकेत करे तो बहुव्रीहि होता है, और जब संख्यावाची आ जाए तो द्विगु होता है।
और जब दोनों ही आ जाए तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायिकता जो जो होती है बहुव्रीहि समास को दिया जाता है। ठीक, तो आपका राइट आंसर बहुव्रीहि होगा पहले। आप दिगु पे नहीं जाएंगे। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? नाटक है, काव्य है, उपन्यास है, एकांकी है। तो यहाँ पे आपका है 37, तो ये हो जाएगा काव्य। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो विस्मयादि बोधक होते हैं 38 का, बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 39 का बोलिए, कब बने? 1903 में बने। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं, एक होता है कृत, एक होता है तद्धित। तो 40 का बताएंगे, दो होता है, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम थोड़ा जीके का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये आपका 40 क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? तो भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है, जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा? विनोबा भावे हो जाएगा एक का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, विनोबा भावे हो जाएगा। कब शुरू हुआ था? 1951 में शुरू हुआ था। किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता यानी कि रोग यानी कि एनीमिया होता है? तो कौन से विटामिन होता है? तो क्या बोलेंगे? विटामिन B12 हो जाएगा दूसरे का राइट आंसर। देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, विटामिन B12 होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है खून की कमी के कारण। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 48 का ए। 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान की व्याप्ति को वर्तमान 30% से बढ़ाकर डैश करने का लक्ष्य रखा है। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना रखा है? 70% करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय डैश का एक भाग है। किसका एक भाग है? तो समवर्ती सूची का एक भाग है। आगे देखेंगे यहाँ पे। आगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, भाग क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक, आगे, आयकर एक है, तो आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर, सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर या फिर वृत्ति कर? तो क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष कर है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 या फिर 8? 8वें का राइट आंसर बोलना है, 4 होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, और अन्य मंत्रियों की, और देखिए, और अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक, आगे देखेंगे अब। निजी रक्षा का अधिकार देश की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। किसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है? 10वें का राइट आंसर बोलेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्म परिरक्षण। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वें संवैधानिक संशोधन। निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र यानी कि लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है? यानी कि लाइसेंस आपको बनवाना तो सबसे पहले क्या जरूरी पड़ेगा? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा प्रमाण पत्र। चलिए ठीक, आगे, भारत की जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? 13 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 1951 से 1981 को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? भारत के महान्यायवादी होता है या फिर कौन होता है? 14 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होता है। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि देहरादून। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था?
16 का राइट आंसर हो जाएगा 2011 में। आगे 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1992 में। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। अब ये क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अभिकथन है सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित हैं। तर्क दिया हुआ है 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था। तो इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही है या फिर तर्क सही है, दोनों में से देखेंगे। तो 19 का जो आपका यहाँ पे जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही व्याख्या है। ठीक, यानी कि दोनों सही है। जो यहाँ पे बताया गया उसके बारे में ये बता दिया, बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पे दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु देश के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थिति के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विवाह के 7 वर्ष। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? किस वर्ष में लागू किया गया था? 1991। राइजोबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। आगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार प्राप्त है। सरकार को ई गवर्नेंस का चयन करने का विवेकाधिकार प्राप्त है। किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3 जो है, सरकार को ई गवर्नेंस का चयन करने का विवेकाधिकार प्राप्त है और किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं है। ठीक, आगे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? तो क्या बोलेंगे? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित हो जाएगा। 24 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित हो जाएगा। आगे कानूनी सूक्ति नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट कॉम प्राइवेटा का अर्थ है? तो क्या अर्थ होता है बताइए 25 का? तो सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक, प्रेसिडेंट के पास है। आगे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? 27 का राइट आंसर बताइए। तो हो जाता है 1950 में। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? 28 का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा घास स्थल। संयुक्त राष्ट्र संघ के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 20। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। क्या हो जाएगा 32 का? बिल्कुल सही है, भारत का राष्ट्रपति। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा 1982 में हुई थी निर्यात आयात बैंक की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है? तो वो कौन सा है? 34 का राइट आंसर बोलेंगे तो हो जाएगा लेमोआ। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? कैमियो, फेसट्यूब, फेस ऐप, फेसबुक वॉच। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक वॉच। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव या फिर कोशिका झिल्ली या फिर रंध्र। 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नाभिक बोलते हैं उसे। ठीक, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना डैश तक बढ़ सकता है?
37 का राइट आंसर बताएंगे कितना हो सकता है, 25,000 रुपये। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं? 38 का राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। डैश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर डी, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। लास्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधानों को डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था। तो कौन थे वो? ए के राय बनाम भारत संघ। ठीक, तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।